और यार तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हम समझे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो बहुत कन्फ्यूजन वाला डाउट वाला टॉपिक है। फिर भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर या डेसिमल मेजरमेंट लिया गया हो और नॉन डेसिमल मेजरमेंट लिया गया हो तो हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर पहचानेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आज हम देखेंगे कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर हम जो नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, उसमें हम किसी सिग्निफिकेंट फिगर को चेक नहीं करते। लेकिन जब कोई कैलकुलेशन हम करने बोले, मतलब कुछ हमें मेजरमेंट निकालने बोले या कुछ कैलकुलेशन करने बोले, तो अगर हमें बोल दे कि आप सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके निकालिए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो नंबर या जो मेजरमेंट दिया गया है उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है। मतलब जो भी कैलकुलेशन दिया उसमें इस बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो टर्म्स में सबसे मिनिमम जो डेसिमल प्लेस कौन सा है। तो हमें लास्ट में जो कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन नॉर्मली पहले कर लेना है, फिर लास्ट में देखना है कि हमारा जो मिनिमम डेसिमल प्लेस था उसमें लास्ट वाले आंसर को कन्वर्ट कर देना है। जैसे समझिए आप, इसे एग्जाम्पल के लिए इस पर लिख देते हैं। सब करना है पहले स्टेप्स क्या है इसके अंदर। फर्स्ट कैलकुलेट करना कैसे, नॉर्मली पहले आप कैलकुलेट करिए जैसे ही होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या फॉलो करना है, आप देखिए मिनिमम डेसिमल या डेसिमल डिजिट वाला टर्म्स कौन सा है, तो उसमें कितने डिजिट तक डेसिमल प्लेस है उसको आप देखिए। देन क्या करना है फिर स्टेप 3 में क्या करना है आपको कुछ आंसर मिला होगा, उस आंसर को क्या करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस कन्वर्ट दी आंसर इन मिनिमम डेसिमल डिजिट इन अ गिवन क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इसलिए हमको पहले आपको तो समझ नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल हम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम कोई कैलकुलेशन मान लेते हैं 3.5 प्लस 2.75 प्लस 3 प्लस 7.02। तो इसको क्या करना है, आप जब इससे सम्स को करते हैं, देखो सम में आपका एडिशन है, तो क्या करिए पहले इसको आप ऐड कर लीजिए। नॉर्मली इसे ऐड करते हैं तो 5 यहाँ पे होगा 2 7, फिर 0 7 5 12, हाँ 1 हो जाएगा, 8 11 13 16। देखो चीज़ ऐसा आएगा आंसर। अब देखिए कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला टर्म्स कौन सा है। तो देखेंगे इसमें 1 प्लेस तक है, इसमें 2 प्लेस, इसमें एक भी प्लेस नहीं है, इसमें 2 प्लेस है। तो मिनिमम कितना है, एक भी प्लेस वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को जो आंसर आया इसको आप ऐसा कन्वर्ट करेंगे जिसमें कोई डेसिमल प्लेस आए ही ना। हाँ, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा राउंडिंग अप करना पड़ेगा। तो देखेंगे जब 7 को हम लोग राउंडिंग अप करेंगे तो क्या जाएगा 16.3। अब इसको जब राउंडिंग करेंगे तो क्या जाएगा 16। आपको यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो आंसर लाना है कहाँ पे, मिनिमम प्लेस लाना है। मिनिमम प्लेस कितना है, इधर कोई प्लेस नहीं है, मतलब कोई डिजिट डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये आपका गया है आंसर। तो इसमें क्या करना है, आपको कभी भी फोकस करना है किस पे, डेसिमल प्लेस कहाँ तक है। ऐसा समझे। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, हम लोग एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे माइनस भी हो, मान लेते हैं क्या है हमारे पास 7.32 माइनस 7.02
प्लस 5.1। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो क्या करिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए नॉर्मली जैसा आप सॉल्व करते हैं। तो कर लेंगे तो कुछ करेंगे तो आएगा 0.3 प्लस 5.1 करेंगे कितना आएगा 0.3 तो 5.4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस कहाँ तक है, इसमें 2 प्लेस तक है, इसमें 2 प्लेस, इसमें 1 प्लेस। क्या आंसर आपका 1 प्लेस तक है? हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है, इसमें हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ले लेते हैं 8.325 माइनस 7 प्लस 3.23। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे आप इसको? सेम नॉर्मली आपको माइनस करना है, तो आप देख लीजिए इसमें करेंगे कितना का 1.325 इधर बच गया प्लस 3.23 5 5 5 4। तो देखिए अब क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखिए कि सबसे मिनिमम प्लेस कहाँ तक है 7, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं, तो मतलब आपको उसी तक कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मतलब ये सब हटाना पड़ेगा। तो 5 जब हटाएंगे यहाँ 6 आएगा, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आंसर। ये राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा अभी हम आगे करेंगे। इसका अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, राउंडिंग ऑफ, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको समझ में तो अच्छी बात है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन हम करेंगे। जब पहले हम ये क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर। जब पूरे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, हर टॉपिक के ऊपर हम अलग से क्वेश्चन बनाएंगे जो अच्छे से कंपटीशन में आए। नीट JEE हो गया बोल सकते हैं आप, और भी CUT और भी मतलब एंट्रेंस में जो होते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। हमारा मेन मकसद होता है कि हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें मिनिमम प्लेस तक कितना डिजिट है। तो ये देखिए इसमें 1 डिजिट है, तो इसके लिए हम उसको 1 डिजिट तक करेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 है तो इसको भी 2 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपको बस इसमें देखना है क्या डिजिट 1 तक है तो इधर 1 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कहाँ तक है 0, मतलब एक भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे भी एक भी डिजिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए है कि नहीं। अगर उस तरीके से चलते सिग्निफिकेंट फिगर लेके तो यहाँ देखेंगे आप जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इधर 1 है, बट आंसर कितना आ रहा है 2 में आ रहा है। तो आपको वो नहीं देखना है इसको सॉल्व करते हुए, आपको वो देखना है कि इसमें डेसिमल प्लेस कहाँ तक है, उसी हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम जब उसके आप सॉल्व करेंगे तो हमको ये सब नहीं देखना है, बस डेसिमल प्लेस को देखते हुए सॉल्व करना है। यही हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करते हुए सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। तो आगे चलते हैं। और ये जो सब टर्म्स में लिख रहा हूँ ये क्या है, मेजरमेंट लिए गए हैं, ना कि कोई नंबर प्योर नंबर है, ऐसा नहीं है प्योर नंबर है, ये सब मेजरमेंट्स हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अगर हम अभी क्या करें, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करें, या हम डिवीज़न करें, फिगर बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिए गए उसमें जो टर्म्स होंगे उसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में कितने हमारे डिजिट्स हैं, कितने डिजिट हैं, उसी डिजिट में क्या करना है, लास्ट में आपको आंसर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन क्वेश्चन। लास्ट में आंसर को क्या करना है, आपको उसी में कन्वर्ट करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स पहला क्या है, स्टेप आपको क्या करना है, कंप्यूट नॉर्मली, मतलब नॉर्मली आपको जैसे आप डिवीज़न करते हैं वैसे कर लीजिए। बस ये ख्याल रखिए कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कौन हैं, उसको लास्ट में जैसे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लास्ट में आपको आंसर क्या करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत
हल्का क्वेश्चन। मानते हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3.7 5 लेते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें, इसको आपको यूज़ करके करना है, किसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप सब सॉल्व करेंगे नॉर्मली, आप देखेंगे तो 2 5 जा 10 1, 2 7 जा 14 1 15, 2 3 जा 6 7 7। तो अगर आप नॉर्मली सॉल्व करते तो आपका आंसर ये आता। आप इसमें आप कुछ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, आप 7.5 लिखें, 7.5 लिखें, आप कुछ भी लिख सकते थे। बट जब ये बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करिए, तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें एक नंबर क्या है, इसमें क्या है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो आपको इसको 1 में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका जो सिग्निफिकेंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0 तो हट सकता है, जब 5 हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 जब हटेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर 1 में। इसका सिग्निफिकेंट कितना है, मिनिमम 1 है, तो ये भी कितना हो गया, अभी सिग्निफिकेंट 1 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, मानते यही ऐसा ज़्यादा कुछ 3 × 5.3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, समझ गए। तो जब आप देखने इसे मल्टीप्लाई कर लिए तो देखेंगे जो ये टर्म है, इसके अंदर टर्म्स के अंदर ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम 1 है, इसका कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो आप पहले नॉर्मली इसको कंप्यूट कर लिए हैं, आपको कन्वर्ट करना है कितना, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें कितने हैं, 3, इस टाइम कितने हैं सिग्निफिकेंट 3। तो आपको 3 में नहीं चाहिए, आपको आंसर कितना चाहिए, मिनिमम कितना है 1 में। तो जब करेंगे सॉल्व तो आप क्या करेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे, इसको हटाएंगे 9 को क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 6 से 6 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 जब ये आ गया आंसर, आपको यहाँ डेसिमल नहीं लगाना है, मतलब मैं तो सॉल्व करने के लिए कर रहा था, 20 हो जाएगा। तो अब जब ये आंसर 20 आ गया तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ये होगा इसमें। ऐसे आप डिवीज़न में ले सकते हैं, आप डिवीज़न में ले लेते हैं 6 5 और नीचे कितना है 5। अब इसको सॉल्व करें तो आप पहले डिवाइड कर लेंगे नॉर्मली, 8 1 जा 0.753, तो आपका आंसर कुछ ये आएगा सॉल्व करने पे। तो ये आएगा। इसके बाद क्या करना है, आप जब डिवाइड कर लिए तो आपको देखना है कि इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो ऊपर वाले टर्म्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसके अंदर आपके पास 4 है, और नीचे वाले टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो आपको आंसर को कन्वर्ट करना है 1 वाले में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1.75 ये रहेगा, तो 3 है 1.75। अब 5 जब हटाएंगे तो 1.8 हो जाएगा। बट फिर भी आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2.0 लिख दोगे या 0 हटाना पड़ेगा आपको, 2 लिख दो आंसर 2। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। तो ये आपका आंसर इस बार राइट है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिए होते हैं बहुत सारे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, जब इससे डिवीजन है ना, सिर्फ मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, ना ही कोई नंबर है। अगर कोई नंबर हो, जैसे मान लेते हैं अगर बोल दे आप कोई क्वेश्चन करें, अगर उसमें अगर ऐसा कंसिडर किया कि जो 2 है ये नंबर है और मल्टीप्लाई करें हम लोग 3.2 से, ये क्या नंबर है, प्योर नंबर, ये क्या है, कोई मेजरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6.4। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर होता है, नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो होता है इनफाइनाइट, मतलब वो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.0000, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये नंबर है। नंबर कभी भी जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, और जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी वाली जो मतलब पोजीशन वैल्यू होती है वो एकदम हमारे पास फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं वो सही है। लेकिन ये जिसे हम अपने राइट की ओर जाते हैं तो लगता है कि मतलब उसका जो सर्टेनिटी वो कम हो जाती है, वो अनसर्टेन हो जाता है। तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम आप देखेंगे आगे जाने के बाद, ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये एक्यूरेट नंबर है, तो इसमें कितने इनफाइनाइट होते हैं। तो जब इनफाइनाइट है इसके अंदर, इसमें 2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 6.4। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, इसमें 2 है
तो मिनिमम कितना 2 है, तो इधर 2 आ जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है कि जब हमारा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्या है सब मेजरमेंट हो, तो इसमें नंबर जो होंगे ये सब मेजरमेंट होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वही सेम तरीके से करना है। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन करें, जैसे मान लेते हैं कोई आप फॉर्मूला लगा रहे हैं पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं, तो इसमें जो पाई होगा मान लीजिए 3.14 हो, और आप मान लीजिए आर कुछ देते 1.375 का स्क्वायर, ऐसे कुछ ये देते 2.732। हाँ, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है या 3 है ना, ये नंबर है, नंबर पाई एक नंबर है, और पाई का जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनफाइनाइट होगा। इसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है देखो इसमें कितने 4 है, तो लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे जो कुछ भी आंसर आएगा तो आप उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा फिर भी हम उसको आप कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। आगे जब हम इस पर और अच्छे से सवाल करेंगे मतलब कंपटीशन लेवल वाले, तो उसमें हम एकदम क्लियरली कंफर्म कर जाएंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की, आप समझ ही गए होंगे। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। जब कोई सम्स आपको लगे कि ये सम्स बहुत इजी दिया है इस लेवल, तो बस फार्मूला बेस है, नहीं, आप उसको देखिए और अच्छे से पढ़िए। उधर लिखा होगा कि मान लीजिए लिखा है वॉल्यूम फाइंड कीजिए वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, रेडियस ये दिया है, कुछ ये दिया है, बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होता है कि जो हमको वैल्यू दी होगी आर होगी कुछ डेसिमल में दी होगी, तो लोगों को लगेगा ये तो बहुत आसान है, बस फार्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या देखें कि अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, हाँ, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का, तो क्या होगा उसके अंदर हमको उसमें डेसिमल प्लेस देखना है, कितने डेसिमल प्लेस तक मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है एक टर्म का। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीजन करें तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स दिए गए उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसका टॉपिक ख़त्म हो गया है, जो कॉन्सेप्चुअल है। अब इसके सम्स हम बाद में करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियोस होंगे कंपटीशन लेवल वाले। तो ये हमारे मतलब फिर भी ये काफ़ी है आपके समझने के लिए बोर्ड लेवल तक, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो हम तो करना ही है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।